इनकी एक कंपनी जिसमें आशीष जो थे वो बतौर डायरेक्टर, और इनके परिवार की कंपनी उसको कह सकते हैं, चुनाव से ठीक पहले 14/10/2024 को इन्होंने उस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर रिजाइन किया। और उससे पूर्व ये 2019 में इन्होंने कंपनी बनाई, और इसी कंपनी के नाम से जो हैं वो ये काम लेते हैं। इस कंपनी में इनके रियल ब्रदर जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, इनके परिवार की कंपनी है। ये कहना कि इनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है, इनकी कोई उसमें रोल नहीं है, सरासर गलत है। और 2023 और 2024 के बीच में इस कंपनी को 140 करोड़ रुपए के जो काम है, चाहे वो ब्रिजेस के हैं, हेलीपैड बनाने के हैं, सड़कों की अपग्रेडेशन का है, इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स है, तो कुल मिला के जो हमीरपुर ज़िला के हैं, कुछ घुमारवी बिलासपुर ज़िला के हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुल मिला के 140 करोड़ रुपए के जो वर्क हैं वो इनकी कंपनी को, जिसमें इनके जो भाई हैं वो उसके मालिक हैं, और चुनाव लड़ने से पूर्व ये स्वयं उसके मालिक थे। तो ये टेक्निकली इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले उससे खुद को अलग किया, लेकिन इनके परिवार की कंपनी है। तो अपना जो इनका रुतबा बतौर विधायक रहा है उसका इस्तेमाल करके, उसका इन्फ्लुएंस करके, उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको इस्तेमाल करके इन्होंने ये काम लिए। और जब मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, उसी बात को लेके आशीष शर्मा और नए मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना और जानना चाहता हूं कि ये जो काम इस कंपनी को दिए गए हैं इसका तो रिकॉर्ड है। 140 करोड़ रुपए के काम ये जो है वो अवार्ड हुए हैं 1 साल के अंदर। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि विधायक के तौर पर, हमीरपुर विधानसभा के विधायक के तौर पर आशीष शर्मा ने इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई परियोजना लाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो, कोई जिलाधीश को कोई पत्र लिखा हो, सरकार को कोई ऐसा मामला जो है लिखित तौर पर जो है उन्होंने कोई मांग की हो, उसको सार्वजनिक करें कि विधायक के तौर पर जो उनके कर्तव्य थे उनको कहाँ उन्होंने निभाया, कहाँ उन्होंने पूरा किया। वास्तविकता ये है कि आशीष शर्मा, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति में अपनी जो महत्वाकांक्षाएं, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं और व्यापार में जो उनका है उसको और समृद्ध करने के दृष्टिकोण से राजनीति में आए, और यही काम उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में किया। अन्यथा अगर उनकी मंशा सेवा करने की होती, हमीरपुर का विकास करने की होती, तो मुख्यमंत्री के साथ तालमेल बनाकर, उनके अपने ज़िले से चीफ मिनिस्टर था, अपने घर का मुख्यमंत्री था, उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करके, तालमेल बनाकर, सौहार्दपूर्ण संबंध, दोस्ताना संबंध बनाकर जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का वो विकास करते। लोग व्यापारिक हित हैं उनको पूरा करने के दृष्टिगत राजनीति में आए, और भारतीय जनता पार्टी में जाने का मकसद भी उनका ये है कि उनको लगा कि मुख्यमंत्री जो है वो उनकी इस तरह की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके रास्ते में आ रहे हैं, उनको पूरा नहीं होने दे रहे। उनको लगा भाजपा में जाके जो है शायद मेरी ये चीज़ें जो हैं, ये महत्वाकांक्षाएं जो व्यापारिक हित हैं वो पूरी हो जाएंगे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपने ज़िले के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ उसमें शामिल हुए, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज वो लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि वो आज चुनाव क्यों लड़ रहे हैं इस्तीफा देने के उपरांत। हम तो स्वागत करते हैं उनका, और हम निवेदन करेंगे कि जब तक ये चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते वो हमीरपुर में ही रहें, क्योंकि जैसे ही उनके चेहरे को हमीरपुर के लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ये स्मरण हो आता है कि जयराम ठाकुर जी ने अपने शासनकाल के दौरान 5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे तो किस तरीके से हमीरपुर की जनता को अपमानित किया, हमीरपुर ज़िले को उपेक्षित किया, और विशेषकर जो हमीरपुर ज़िला से संबंध रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और खासकर जिनका संबंध हमीरपुर से रहा, प्रेम कुमार धूमल के परिवार के साथ रहा, उनके साथ जुड़े हुए लोग जो थे, उनको किस तरीके से जयराम ठाकुर अपमानित करते रहे हैं, उपेक्षित करते रहे हैं। तो जितना वो हमीरपुर ज़िले में प्रचार करेंगे, जो जख्म हैं वो हरे होते रहेंगे, उनका चेहरा देखेंगे लोग, और उनको उनका शासनकाल के समय में जो भेदभाव हमीरपुर के साथ हुआ है, उपेक्षा हमीरपुर की हुई है, और जो हर तरीके से राजनीतिक तौर पर जो उत्पीड़न जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ है, निश्चित तौर पर वो स्मरण हो आता है यहाँ के कार्यकर्ताओं को। तो मैं निवेदन करूँगा कि वो लगातार चुनाव तक जो है अपने इस नए चेले के चुनाव प्रचार के लिए हमीरपुर में बने रहें।